Dear students of class 8, this is your worksheet number 10 of subject science and it's dated 19th of August. ठीक है बेटा. तो today we are going to learn about microorganisms. तो इसके बारे में तो हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं ना. माइक्रोऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं? वेरी स्मॉल टाइनी एनिमल्स, है ना, सिंगल सेल्ड विच वी कांट सी फ्रॉम आवर आइज. ओके, so let us read more about it. You have known by now that microorganisms are very small, which we can see only with the help of microscope. क्योंकि हम अपने आइज से तो देख नहीं सकते, तो we will be using microscope. The microorganisms move from one infected person to another healthy person by air, water, breath और contact. इसका मतलब बेटा क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्योंकि वो सिंगल सेल्ड होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं, वी कांट सी फ्रॉम आवर आइज, तो दे कैन ट्रेवल बाय एनी मीन. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होती लास्ट हमारी उसमें पढ़ा था हमने, दे कैन बी आवर फ्रेंड्स और दे कैन बी फो. तो लास्ट वर्कशीट में हमने फ्रेंड्स के बारे में पढ़ा था. तो अब हम फो माने क्या होता है? दुश्मन, जो हमारे लिए हमें डिजीज़ देते हैं, विच आर नॉट गुड, है ना. तो ये जो ट्रैवल करते हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे कैन ट्रैवल फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर हेल्दी पर्सन. किसी को अगर बीमारी है उससे उस व्यक्ति तक पहुंच जाएंगे जिससे बीमारी नहीं है, यही मतलब हुआ. थ्रू एयर, वाटर, ब्रेथ और कॉन्टैक्ट. अब थ्रू एयर का क्या मतलब है? अब ये जो कोरोना वायरस है, it was spread in air, people will breathe, naturally people are breathing. तो जो कोरोना वायरस है, it is entering through breath, जो कि ये लिखा हुआ है थ्रू ब्रेथ, into the body, और जो पर्सन है वो इन्फेक्टेड हो गया. अब वो इन्फेक्टेड पर्सन जो है, इट इज़ ब्रीदिंग आउट, एक्सेलिंग जिसे कहते हैं ना, एक्सेलिंग आउट, तो उसमें कोरोना वायरस भी जा रहा है. और उसी एयर में हेल्दी पर्सन इज़ breathing. So through air it is traveling. The disease causing coronavirus, which is a type of microorganism, is traveling through air, through breath into the healthy person. So you can stop it by using mask, क्योंकि अभी तो इसकी प्रॉपर कोई मेडिसिन नहीं है ना. तो इसी तरीके से अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन through air, water and breath or contact, और by wearing their cloth. उनके कपड़े, बीमार व्यक्ति के कपड़े, अगर आपने चादर ओढ़ लिया, कुछ कर लिया, उससे भी हो सकते हैं. वो छींक रहे हैं, स्नीजिंग आउट, तो वो स्नीज़ करते हैं, उसमें आप उसकी वजह से भी हो सकते हैं. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन बींग्स. तो सबसे पहले होता है प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है. मलेरिया इज स्प्रेड बाय एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. सेकेंड वन इज़ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया स्प्रेड ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी कहते हैं. कॉलरा, मतलब जिसको हैज़ा कहते हैं, लूज मोशंस वगैरह लग जाते हैं. और टाइफॉइड, इसमें पेट में बहुत दर्द होता है, फीवर होता है, हाई फीवर होता है. ठीक है. थर्ड वन इज़ वायरस. वायरस स्प्रेड्स पोलियो, मीजल्स, हेपेटाइटिस ए एंड चिकन पॉक्स. चिकन पॉक्स आपने सुना होगा ना, छोटी माता होती है ना, वो वाली. तो ये डिजीज़ जो है वायरस से होती है. तो यू मस्ट रिमेंबर, मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, टाइफॉइड इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, पोलियो, मीजल्स, हेपेटाइटिस से चिकन पॉक्स इज़ कॉज्ड बाय वायरस. नाउ व्हाट मेजर्स टू बी टेकन इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट द डिजीज़. तो फर्स्ट वन इज़ कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन. अपने आसपास साफ सफाई रखें. डू नॉट डिफिकेट इन ओपन. डिफिकेट मतलब पॉटी करना, शूशु पॉटी कर देते ना, तो पॉटी करना, लैट्रिन करने को बोलते हैं. वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग. अपने हाथों को अच्छे से धोएं खाना खाने से पहले. डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड यू. अपने घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें. गेट योर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड ऑन टाइम. अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करवाएं. तो जैसे कोरोना के लिए वैक्सीनेशन चल रहा है, क्योंकि कोरोना एक वायरस है, ठीक है ना. तो वायरस की जो भी डिजीज़ होती हैं
उनके लिए हमारे पास मेडिसिन नहीं होती। मलेरिया के लिए मेडिसिन है, बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए मेडिसिन है, लेकिन वायरस से डिजीज़ जो है उसके लिए हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है। वी हैव टू बी गेट वैक्सीनेटेड। तो सबकी वैक्सीन लगती है बेटा। पोलियो की वैक्सीन तो मुंह से पिलाते हैं। कीप अ नैपकिन ऑन द माउथ वाइल कफिंग। जब खांसी आ रही हो, छींक आ रही हो, तो अपने नाक और मुंह पर जो है आप रुमाल रखें। नाउ लेट अस लर्न what is anthrax. Anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by bacterium called Bacillus anthracis, which was first discovered by Robert Koch. कोई इसको रॉबर्ट कोच बोल देता है, लेकिन इट इज़ रॉबर्ट कोच। तो बेटा एंथ्रेक्स जो डिजीज़ है, ध्यान देंगे, एंथ्रेक्स ऐसी डिजीज़ है जो कि ह्यूमंस और कैटल कौन से होते हैं बेटा, जो हमको मिल्क और मीट देते हैं। तो कैटल्स को डिजीज़ होती है, दोनों को होती है, मतलब गाय भैंस को डिजीज़ हो जाती है जो, और वो इंसान में भी होती है, उसको नाम कहते हैं एंथ्रेक्स। डिस्कवर्ड क्या है, रॉबर्ट कोच। नाउ वी हैव टू डू द क्वेश्चंस। चेक योर सेल्फ, मैच द फॉलोइंग। तो बैक्टीरिया को मैच करेंगे हम किससे, लैक्टोबैसिलस को मैच करेंगे। तो जैसे लैक्टोबैसिलस का तो हमने लास्ट वर्स में पढ़ा था कि ये कर्ड को सेट करता है। ईस्ट जो होती है वो ब्रेड को बेक करती है। प्रोटोजोआ जो है मलेरिया को कॉज करता है, अभी हमने पढ़ा। वायरस से हमें कॉलरा डिजीज़ होती है, और बैक्टीरिया से हमें कॉजिंग चिक। बैक्टीरिया से तो कॉलरा होगी बेटा, नहीं बैक्टीरिया से कॉलरा। ये चिक क्या लिखा है, ये कुछ गलत लिख दिया बेटा। अच्छा ये चिकन पॉक्स होगी बेटा, चिकन पॉक्स होगी ये, ठीक है। तो बैक्टीरिया से तो हम कॉलरा करेंगे बेटा, ठीक है, और वायरस से हम चिकन पॉक्स करेंगे। तो इसको बेटा पूरा कर लेना, चिकन पॉक्स अब ठीक हो गया। ये मिस प्रिंट है ना बेटा। सेकंड क्वेश्चन इज राइट एनी 2 वेज टू प्रिवेंट मलेरिया। मलेरिया से बचने के लिए 2 आप उपाय बताइए, ठीक है। तो मलेरिया से बचने के लिए तो ये यू हैव टू राइट योर सेल्फ। वैसे तो ऊपर ये लिखा है ना, इसमें से आप देख बता सकते हैं। तो डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड यू, और इसमें कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, और एक ये है कुछ भी आपने मन से लिख दो आप, यू नो बेटर। क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम एनी 3 डिजीजेज स्प्रेड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। तो बैक्टीरिया की डिजीज़ तो यहाँ से लिख देंगे, और वायरस की डिजीज़ यहाँ से लिख देंगे, नेम एनी 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज नेम अ डिजीज़ दैट इज़ फाउंड बोथ इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। ऐसी डिजीज़ का नाम बताइए जो ह्यूमन और एनिमल में दोनों में। तो दिस इज़ द आंसर, एंथ्रेक्स इज़ द नेम, ठीक है, सिर्फ एंथ्रेक्स इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 इज होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम अ पैंडेमिक नाउ डेज, नेम द पैंडेमिक। तो नेम द पैंडेमिक में तो कोविड-19 हो जाएगा, एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय विच इट इज स्प्रेड, कोरोना वायरस हो जाएगा इसका आंसर, एंड मेंशन सम वेज टू प्रिवेंट इट, ठीक है। तो इसका कोविड-19 हो जाएगा, इसका जो है कोरोना वायरस हो जाएगा, और सम वेज टू प्रिवेंट इट में क्या है, वियर मास्क वेन एवर यू लीव हाउस, सेकेंड इज मेंटेन सोशल डिस्टेंस, और थर्ड इज वॉश हैंड्स प्रॉपरली विथ सोप एंड वाटर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एंड यू हैव टू मेंटेन द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये वाली बात है, वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली, ठीक है बेटा।